ओम शांति. गुड ओम मॉर्निंग शांति. निरंजना बेन. ओम शांति. નિરંજના બેન સંભળાય છે? ઓમ હા સંભળાય છે. ઓમ શાંતિ બેનજી. ઓમ શાંતિ. ગુડ ગુડ મોર્નિંગ. વેલકમ મોર્નિંગ. નિરંजना ગુડ બેન. મોર્निंग जी. मन बोलिए गुड आपने. मॉर्निंग. आज हम सभी बहुत खुश है कि हमारे निरंजना बेन ऑल द वे इंडिया बड़ौदा से अपना टाइम निकालकर हम सभी को बाबा की मुरली साथ साथ अपने कुछ न कुछ अनुभव सुनाने आए हैं. निरंजना बेन वैसे यहाँ भी गुजराती रिट्रीट में आके गए आके हैं. गए हैं. जैसे जैसे हम 3 बहनें सरेंडर है, वैसे ये 3 गुजरात में बहुत 3-3 की ऐसे बहनें सरेंडर की बड़ी लंबी लिस्ट है, उसमें से ये है. और हाँ निरंजना बेन का मैं थोड़ा सभी को परिचय दे दूं कि हमारी जो निरंजना बेन है वो 1950 में उनका जन्म हुआ और वो फिर अपनी पढ़ाई के बाद पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई के वो कॉलेज में 74 का मतलब अपना पकड़ के फिर वो बाबा की सेवा में लग गए. और वैसे वो डॉक्टर तो डबल डॉक्टर है और वैसे वर्ल्ड की कई स्थानों की टूर भी की हुई है. भारत में भी बहुत उनका विशेष पार्ट है. डॉक्टर होने के नाते से हॉस्पिटल में भी कई प्रकार के मेन पार्ट बजाने होते हैं और मैं उनका तो बहुत लंबा परिचय है पर उसका मैं टाइम नहीं लेगी. पर इतना जरूर कहूंगी कि डॉक्टर होने के कारण ये जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन को फेस कैसे कर सकते. हमें मालूम है रिसेंटली वो बीमार हुए, उनके बहनें वगैरह घड़ी घड़ी हमको कहते थे बाबा को पूछो बहन का हमारी निरंजना का क्या होगा. तो सबको जैसे होप ने था परंतु आशा नहीं थी कि अभी वो कैसे उसमें से रिकवर होंगे. उस समय जीतूबाई नूतन बेन कानन सब यहाँ थे और हम सब योग लगाते थे कि उनको अच्छा हो जाए. और बाबा ने भी ये कहा था कि उनको आराम करने दो, योग का पावर दो, अच्छा हो जाएगा. पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था मुरली सुनाने भी आ जाएगी इतना जल्दी रिकवर होके. तो हम निरंजना बेन आपका वेलकम करते हैं एंजल से. हमारा एंजल स्वीकार करो. आप थैंक यू. अपनी एंजेलिक स्टेज. थैंक यू बेन जी. और अभी वो रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है तो ये राखी भी हम आपको बांध देते फॉर जी एवर जी हेल्दी जी रहने जी की. जी जी जी. राखी स्वीकार करे. और बाकी तो हमें एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज खुशी है कि आज बाबा ने अफ्रीका को याद किया है और याद किया. अफ्रीका के याद किया. वो मुरली सुन्ना ने आपको बाबा ने ड्रामानुसार सिलेक्ट किया. देखो बहुत सुबह बड़ी सुबह बात है. चंद्रिका सुबह सुबह चंद्रिका बेन से बात हो रही थी कि वेदांती बेन आप अफ्रीका को आज याद किया. तो मैंने उनको बोला निरंजना बेन सुनाने आ रहे. तो हाँ. वेलकम वेलकम वेलकम. और नैरोबी केनिया ही नहीं पर अफ्रीका के कई कंट्री वाले कनेक्ट होते हैं और वो अच्छा. सभी जो हिंदी जानने वाले सुनते, कई देश वाले कनेक्ट होते हर रोज. थैंक यू. ओम शांति रन्ना ओम बेन. शांति. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू. तो आज की मूली शुरू करते हैं. हाँ जी. ओम शांति. सभी अफ्रीका निवासी भाई बहनों को और इन भाई बहनों की बहुत अच्छी तरह से पालना करने वाली हमारी वेदांती बहन जी को आज बाबा ने बहुत याद किया है, आफरीन दिया है, अभिनंदन दिया है. तो सभी को बहुत 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 सबकी तरफ से, मधुबन निवासियों की तरफ से, बड़ौदा निवासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है. आज की मुरली 26 तारीख 7 मास की मुरली है और आज बाबा ने विशेष सभी को एक रूहानी सेना के रूप में देखा है. तो एक तो सेना की विशेषता बताई है और दूसरा फिर अफ्रीका निवासियों से मिले हैं, उनकी विशेषता दिखाई है. उन पर बाबा ने आफरीन दिया है बार बार अनेक बातों के लिए. और फिर एक बहुत सुंदर बात बताई है, अभी सेवा की जो विधि है
वो बताई है। व्यक्तित्व के द्वारा सेवा करने का अभी समय है। तो मुरली में बाबा ने आते ही सबको रूहानी सेना के रूप में देखा है। बाबा ने कहा सभी रूहानी शक्ति सेना। आज की मुरली का जो विशेष विषय है वो यही है, रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। तो कहा सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता है कि विजय निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते हैं कि न सिर्फ अभी के विजयी है लेकिन कल्प कल्प के विजयी है। अपने बाबा कहते हैं अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। भक्ति मार्ग के अंदर जो विशेष वर्णन है वो महाभारत युद्ध का वर्णन है। और महाभारत युद्ध में पांडवों का विजय हुआ, ये तो सबको पता है। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो, अपने विजय के चित्र अभी भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है, क्योंकि अहिंसक जो मन का युद्ध है वो मन का युद्ध कैसे दिखाते थे, तो इसीलिए उसका वर्णन करने के लिए फिर हिंसक युद्ध दिखा दिया है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों के द्वारा सुन करके हर्षित होते हो ना। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती। प्रभु के साथ जिनकी प्रीत बुद्धि है उसको मदद मिलती है और उसका ही विजय होता है। विपरीत बुद्धि विनश्यंती। बुद्धि विपरीत होती है तो वो कितना भी शक्तिशाली अपने को महसूस करे पर तो भी उसकी विजय नहीं हो सकती है। जैसे कहा है कहानियों में कि भाई श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए दोनों गए थे, अर्जुन भी गया था, दुर्योधन भी गए थे। तो यही कहा कि भाई दो चीजें हैं, एक तो मैं हूं और दूसरा है मेरी सेना, अक्षयणी सेना है। तो पहले दुर्योधन को मांगने के लिए चांस दिया गया कि तुमको क्या चाहिए। मैं निहत था, मैं हो सकता हूं पर मैं हथियार हाथ में नहीं लूंगा, और दूसरी तरफ मेरी सेना है, क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने बहुत खुशी खुशी से सेना मांगा कि एक कृष्ण से क्या मिलेगा। और अर्जुन को बहुत खुशी हुई कि मेरे हिस्से में स्वयं भगवान आ गए, क्योंकि दुनिया वाले तो कृष्ण को ही भगवान समझते हैं। तो क्योंकि उनकी प्रीत बुद्धि थी तो भले सेना उसको नहीं मिली पर तो भी विजय उसकी हुई। तो इसीलिए कहा जाता है प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे ना कि विजय तो हुई पड़ी है, क्योंकि भगवान हमारा साथी है, इसीलिए विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, हुई पड़ी है।
पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो, इसलिए और ज्यादा निश्चय है। त्रिकालदर्शी बनकर उसी नशे से कहते हो, सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो तो सही, देखो तो सही, तो क्या कहेंगे? अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचे भी या देखे भी, ये तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। कल्प कल्प की बाजी है, कल्प कल्प की बात है। हर समय ऐसे महायुद्ध के अंदर हम सभी भगवान के साथी रहे हैं, भगवान हमारा साथी रहा है, इसलिए विजय निश्चित ही है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं हो ना। बाबा ने सभी को देख करके कहा कि ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं हो ना सभी। आज बाबा किसको देख रहे हैं अपने सामने? तो बाबा कहते हैं आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। देखो, आज बाबा अफ्रीका निवासी बच्चों को ही देख रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो सभी मधुबन निवासी हो ना, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन का है ना, वो तो सेवा स्थान है। अफ्रीका क्या है? सेवा स्थान है। बाबा कहते हैं सेवा स्थान हो गया दफ्तर, ऑफिस, लेकिन घर तो मधुबन है ना। जहाँ भी रहते हो अफ्रीका में, जो भी सेवा करते हो, वो सभी सेवा स्थान है, आपके ऑफिस है, पर घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। कई बाबा के बच्चे विदेश के डबल विदेशी बाबा को उलाना देते हैं कि बाबा इस लास्ट जन्म में जबकि आपको आना था तो हमें इतना दूर विदेश क्यों भेज दिया? तो बाबा ने कहा कि सेवा अर्थ भेजा है, क्योंकि अगर वहाँ के निवासी होंगे, उसी धर्म के अंदर होंगे, तो आपकी बात लोग जल्दी समझ सकेंगे, ज़्यादा लोग समझ सकेंगे। इसीलिए बाबा ने आपको अंतिम जन्म सेवा के लिए वहाँ विदेश में दिया है। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम? सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो। सेवा ने ज्ञान गंगा बना दिया है। सेवा अर्थात बाबा के ज्ञान को सभी मनुष्य आत्माओं तक पहुंचाना। तो बाबा कहते क्या बन गए? ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान करके आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख करके बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बनकर बहुत लगन से रहे हुए हैं। क्योंकि बाबा देखते भी है और बाबा जानते भी है कि कई कई स्थानों पर ऐसी सिचुएशन है, परिस्थिति है। हम भी यहाँ सुनते थे वहाँ की परिस्थिति, तो बड़ी डरावनी परिस्थिति होती है, पर तो भी बाबा कहते निर्भय होकर के सेवा में डटे रहे वहाँ पर। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनका आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। सेवा का बल मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। वो बल निर्भय बना देता है। तुरंत फल, प्रत्यक्ष फल क्या है? सेवा का बल है। बाबा सेवा के बल से निर्भय बना देता है।
देखो, आत्मा के अंदर से भय निकल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये कांस्टेंट अनुभव रहता है कि बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। ये हौसला बन जाता है, सेवा करने के कारण ये अंदर में एक हौसला बन जाता है, हिम्मत बन जाती है। कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला, सेवा की शुरुआत। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुंच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से शुरू हुआ। विदेश सेवा का खास, विदेश में निमंत्रण देकर के कोई बुलावे, ऐसी सेवा का आरंभ यहाँ से हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की, जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। निमित्त कोई एक व्यक्ति बनता है निमंत्रण देने के लिए, शुरुआत में सेवा में सहयोग देने के लिए, और उसके बाद फिर अनेक बाबा के बच्चे निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। वो छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। बाबा विशेष आफरीन देते हैं, शाबाशी देते हैं। आफरीन लेने का स्थान है, क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अनुकूल परिस्थिति में तो सभी सेवा करते हैं, पर वातावरण बाबा कहते हैं अशुद्ध है, परिस्थिति प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो भी सेवा करना, सेवा में उपस्थित रहना, बाबा इसलिए कहते हैं कि बहुत बाबा खुश है और बार बार आफरीन देते हैं। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए बाबा आफरीन देते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली है। मेजॉरिटी इंडियंस है, लेकिन इंडिया से दूर हो गए, तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। वहां भी बाप का परिचय तो मिल ही गया। बाबा कहते हैं अफ्रीका में जो सेवा हुई है वो ज़्यादा इंडियंस है। वो इंडियन है जो कुछ समय पहले भारत देश से वहाँ पर गए हुए थे और फिर वहीं बस गए, वहाँ ही पूरा परिवार बस गया। तो यहाँ से गए हैं, पर तो भी अपना अधिकार जो है बाबा मिलन का, वो तो नहीं छोड़ा ना। बाबा तो मिल ही गया ना, बाबा ने तो सबको अपना बना ही लिया ना। वहाँ भी बाप का परिचय तो मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में इतनी मेहनत नहीं लगी है, सहज ही बिछड़े हुए पहुंच गए। और बाबा ने फिर याद किया है गुजरातियों को और कहा गुजरातियों के ये विशेष संस्कार है। जैसे उन्हों की ये रीत है कि सभी मिल करके गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। अकेले को डांस कहा जाता है, सब मिल के करते हैं तो रास कहा जाता है, गरबा कहा जाता है, रास कहा जाता है। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिल करके गरबा डांस जरूर करते हैं। ये संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया है गुजराती संगठन वाले होते हैं। एक आता तो 10 जरूर लाता है। ये संगठन की रीत अच्छी है उन्हों में, इसलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना,
यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उलाना देंगे, जो रह गए होंगे वो आत्माएं उलाना देंगी कि आपने हमको तो बाबा का संदेश दिया ही नहीं है। अच्छा है हिम्मत बच्चे मदद बाप। हैंड्स भी वहाँ से ही निकल कर और सेवा कर रहे हैं। ये भी बाबा ने नोट किया और विशेषता बताई कि वहाँ से हैंड्स निकले भी हैं और वहाँ के वहाँ सेवा में उपस्थित हुए हैं। ये भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जाग करके फिर जगाने के भी निमित्त बने, ये डबल फायदा हो गया। बाबा को पहचाना और बाबा को पहचानने के बाद तुरंत सेवा में लग गए तो दूसरों को भी बाबा का परिचय देने में लग गए, तो बाबा कहते डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के हुए तैयार हुए हैं। ये विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकलकर वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। बाबा कहते हैं विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिए हैं। विदेश भारत को कैसे हैंड्स देता था, उनको ही हैंड्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो बाबा कहते हैं भारत ने विदेश को दिए हैं। तो शुरुआत करने के लिए तो फिर भारत से ही बाबा ने सभी बहनों को भेजा। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है ना। विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा, तो सभी एवर रेडी है ना। आज किसी को कहाँ भेजे तो एवर रेडी हो ना। बाबा ने सबसे पूछा अगर किसी को कहाँ भेज दे तो क्या एवर रेडी हो ना। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वो डेट नहीं बताएंगे। अगर डेट बतावे तो फिर तो सभी नंबर 1 पास हो जाए। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना। कहे बाबा, अगर कहे अभी बच्चों को कहे यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे आदि याद आएंगे। अपने आप से पूछो। सुख के साधन तो वहाँ है, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है ना। कईयों को इसीलिए नहीं पसंद आता था भारतवर्ष में आकर के कि भी यहाँ तो कैसा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और विदेश में तो वो लोग जहाँ रहे हुए अपने घरों में रहे हुए हैं तो वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। सभी साधन सामग्री बहुत ज़्यादा है, तो सबको वहीं अच्छा लगता है कि नहीं भाई यहाँ तो थोड़े दिन आएंगे और फिर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि भले साधन वहाँ ज़्यादा है, परंतु स्वर्ग तो यहाँ बनना है ना। भविष्य में स्वर्ग जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, भारत भूमि पर बनेगा ना। तो सदा एवर रेडी रहना है कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। फिर बाबा कहते हैं अफ्रीका ने वृद्धि अच्छी की है। वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है।
गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। ये विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई न कोई समय समीप ले ही आती है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो ही जाएंगे। उनको जगाते रहना चाहिए, बार बार निमंत्रण दे करके कोई ना कोई कारण बना करके उनको बुलाना चाहिए। नहीं तो थोड़ा आँख खोल करके फिर सो जाते हैं। जब आते हैं प्रोग्राम में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो अपने मन के साथ निर्णय करते कि ना 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 अभी तो 7 दिन का कोर्स करना ही है, हमको यहाँ आना ही है। ये तो अच्छी बात है, रिफ्रेश हो जाते हैं। पर बाहर गए खलास, भूल जाते हैं, फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, बाबा ने पहले से कह दिया है। नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी लेते हैं तो भूल जाते हैं। कुंभकर्ण भी ऐसे हैं, कहेंगे हाँ फिर आएंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे हमको तो याद ही नहीं है कि हमने ऐसा कोई कहा था, वो भी याद नहीं होता है। इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। फिर बाबा गुजरातियों को याद करते हैं, कहते हैं गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। बाप का बनने में और सब कुछ सेवा में लगाने में अच्छा नंबर लिया है। सहज ही सहयोगी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी भाग्य की निशानी है। सहयोगी बनना भी भाग्य की निशानी है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। हर स्थान पर कोई न कोई बाप के बिछड़े हुए रतन है ही, ड्रामा अनुसार। जहां भी पांव रखते हैं तो कोई न कोई निकल ही आते हैं। बेपरवाह निर्भय, बाबा कहते हैं निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो फिर मदद भी पदम गुणा मदद बाबा की सबको मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ ना, ये बाबा को पक्का पक्का याद है। और उसके लिए बाबा बहुत आफरीन देते हैं कि भाई सबसे पहली शुरुआत सेवा की तो वहाँ से ही हुई ना। फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना, वो जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी बाबा कहते हैं, सुनिए ध्यान से, सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी आफरीन लेने वाले हो ना। बाबा ने सबको देखा और सबको कहा कि फिर इसका मतलब ये सब समझा के फिर पूछते हैं कि अपने अंदर की स्थिति क्या है। नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है, तब तो आफरीन लेंगे ना। बाबा कहते हैं आफरीन ते आफरीन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख करके बाप दादा भी खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार है। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। परिवार के परिवार ज्ञान में आए हुए हैं। ये भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे व कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितना लकी हो गए। कहाँ भी कोई जाएगा, कोई वैसे ही बाहरगांव जाता है या आउट ऑफ कंट्री विदेश जाता है तो भी
कहाँ भी बाबा का घर देखने में आएगा अथवा बाबा का ध्वज देखने में आएगा तो बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा का घर है, यहाँ हमारा बाबा का घर है, हमें ज़रूर जाना है, हमें ज़रूर जाना है। तो सबको अंदर की एक खुशी रहती है। कोई एक व्यक्ति आकर के अगर ओम शांति बोले तो उनको लगता है ज़रूर ये कहाँ न कहाँ बाबा का बच्चा जाता होगा क्लास के अंदर, तो बहुत खुशी होती है। सरलता से सारे कार्य हो जाते हैं। तो कितने लकी हो गए, बाप दादा हर एक रतन को देख करके खुश होते हैं। चाहे कोई भी स्थान के हैं लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। एक ही पहचान मुख्य है कि आप बाबा के हो, बाबा आपका है। यही पहचान है, कोई कहाँ का भी रहने वाला क्यों ना हो, परंतु मूल बात है हम बाबा के बन गए और बाबा हमारे बन गए। इसलिए ब्राह्मण आत्मा बाबा कहते हैं अति प्रिय है, विशेष है। सभी ब्राह्मण आत्माएं एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। किसको प्यार करे, कितना प्यार करे, बाबा कहते हैं सभी एक दो से जास्ती प्यारे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने विशेष अफ्रीका निवासियों को याद किया। बहुत प्यार से आफरीन बाबा ने बार बार दिया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि बाबा ने गुजरातियों को विशेष याद किया। गुजराती बहुत निकले, शायद इसीलिए बाबा ने सबको विदेश भेजा, सेवा के लिए भेजा। और वहाँ भेजने में भी हमारी प्यारी वेदांती बहन जो गुजराती ही है उसको ही भेजा। तो इतनी शक्तिशाली बाबा की हैंड जो है उसको बाबा ने भेजा। इसलिए बाबा ने याद किया कि देश ने विदेश को हैंड्स दिया है। बाद में वहाँ से ही निकल के वहाँ सेवा में उपस्थित हुए, पर शुरू में तो यहाँ से ही बाबा ने बहुत शक्तिशाली योगी आत्मा को वहाँ पर भेजा। तो इसलिए सेवा का बहुत बड़ा, बहुत अच्छा विस्तार हुआ, बहुत जल्दी विस्तार हुआ, वृद्धि हुई। तो इसलिए बाबा ने बार बार सबको आफरीन दिया है। अच्छा, फिर दूसरी बात है, अब रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो। अब समय ऐसा है, तो अव्यक्त महावाक्य है चुने हुए, और बाबा ने कहा है इसमें कि अभी समय अनुसार व्यक्तित्व के द्वारा सेवा करने का समय, पर्सनालिटी के द्वारा सेवा करने का समय है। तो कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए और हम कैसे वो पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, वो बाबा ने बहुत अच्छी रीति बताया हुआ है। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है। ब्राह्मणों की जो पर्सनालिटी है, बाबा कहते हैं ऐसी सारे कल्प में किसी की नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परम आत्मा है, परमात्मा है। पर्सनालिटी बनाने वाला कौन है? वो ऊंचे से ऊंचा है। और एक्चुअल पर्सनालिटी का अर्थ बाबा ने बताया है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनालिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। क्या पर्सनालिटी है? संपूर्ण प्योरिटी। इसलिए कहते हैं प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो,
आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी, नज़र से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। अभी वाणी से सेवा करने का समय तो नहीं है, दूर दूर से सेवा करने का समय है, परंतु बाबा कहते हैं व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से, नज़र से निहाल करने का समय है। आपकी एक नज़र से वो प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनालिटी थी, तब आप सभी आकर्षित हुए ना, तो ऐसे फॉलो फादर करो। कई बार अज्ञानी लोग भी ये कहते थे, कोई ने सुनाया अपना अनुभव कि हम आबू में तो बार बार घूमने फिरने के लिए जाते थे, उस समय बाबा भी चक्कर लगाने के लिए निकलते थे, और बाबा की पर्सनालिटी को देख करके अंदर से ऑटोमेटिकली ऐसा भाव उत्पन्न होता था कि हम जाके उसके चरणों में झुक जाए। तो ये है आंतरिक रूहानी पर्सनालिटी। अच्छा, फिर उसके लिए क्या करो, पर्सनालिटी डेवलप कैसे कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा, सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो। क्या क्या मिला है बाबा से, क्या क्या अनुभव हुआ है बाबा से, वो इमर्ज रखो बुद्धि के अंदर। हम सभी अनुभव हमारे मन के ताले में बंद रखते हैं, भूल जाते हैं। तो बाबा कहते नहीं, उसको याद रखो, इमर्ज रूप में रखो, तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी, और ये पर्सनालिटी हर एक को आकर्षित करेगी। आप मन ही मन में कुछ ऐसी बात सोचते हो बाबा मिलन की या बाबा की प्राप्ति की, तो ऑटोमेटिकली चेहरा खुश हो जाता है। अकेले अकेले बैठे होंगे तो भी चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, और अगर कोई देखे तो पूछ सकता है कि अरे क्या हुआ, क्यों इतने खुश नजर आते हो? तो भाई वो मन ही मन में सोचने से। फिर दूसरी बात कहते हैं, रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। एक तो बताया कि प्राप्तियों को हमेशा मन के अंदर इमर्ज रूप में रखो, याद करते रहो। दूसरी बात, अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए, कारण कुछ भी हो उस कारण का निवारण करो, कारण का निवारण करो, समाधान करो समस्या का। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो, परंतु पर्सनालिटी, चेहरा और चलन प्रसन्नता का हो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है ना। कोई मुंह चढ़ा के बैठा होगा तो उसके पास कोई जाएगा ही नहीं। जो खुश रहता है, जो प्रसन्न रहता है, उसके पास सभी लोग जाएंगे। तो लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखो? प्रश्न चित्त नहीं, परंतु प्रसन्न चित्त रहना है। बीच में बाबा ने मुरली में कहा 2-4 दिन पहले कि कोई भी शक हो, कोई भी प्रश्न हो तो बाबा से पूछ सकते हो, परंतु रहो हमेशा खुश में। ऐसी कोई बात मन के अंदर ना होनी चाहिए जिसके द्वारा मन नाराज हो जाए, खुशी गायब हो जाए, मूड ऑफ हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाबा से पूछो और हमेशा समाधान को प्राप्त करो। फिर बाबा कहते हैं, आप बच्चे बाहर के रूप से बल साधारण पर्सनालिटी वाले हो,
लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो। दुनिया में तो रूह का किसी को पता ही नहीं है। आपके चेहरे पर, चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। और वो पर्सनालिटी सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी विशेषता क्या होगी? तो बाबा कहते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख जाती नहीं है, क्योंकि वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। फिर बाबा कहते हैं वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। प्राप्तियों का भंडार भरा हुआ है हर प्रकार से। बाबा मन को और बुद्धि को, दोनों को इतना सेटिस्फाई करते हैं कि कोई अप्राप्ति की महसूसता रहती नहीं है। वो सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ मिले तब संतुष्ट रहे, नहीं, कुछ मिले या न मिले पर मन से भरपूर। मन से भरपूर जितना है उससे संतुष्ट, तब संतुष्टता का गुण आ सकता है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। फिर कहते हैं जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। बाहर से व्यक्ति देखने में कितना भी सुंदर हो या अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह पहन करके घूमता फिरता हो, परंतु मूल पर्सनालिटी है पवित्रता की। जितनी पवित्रता होगी उतनी ही पर्सनालिटी होगी। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर आ जाएंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है। एक सैद्धांतिक रूप में बाबा बता रहे हैं कि पवित्रता आई तो सुख शांति उसके पीछे पीछे आने वाली ही है। इसलिए कभी हम कहते हैं पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो बाबा कहते हैं अगर पवित्रता का इतना गहरा संबंध सुख शांति से है तो फिर ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों के साथ गहरा संबंध है। अगर काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा, और क्रोध आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है और जो भी क्रोध के वश कर्म कर बैठता है उसके वो जबरदस्त बंधन में आ जाता है। फिर बंधन वाली लाइफ शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे पवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। अच्छा, फिर बताते हैं पर्सनालिटी के बारे में। कहते हैं आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी हो गई है। एक है शारीरिक पर्सनालिटी, बाहरी दिखाव, और दूसरा पोजीशन की पर्सनालिटी। दुनिया के हिसाब से 2 है। शारीरिक पर्सनालिटी वो भी होती है, लोगों को आकर्षित करती है, पर फिर उससे ज़्यादा पोजीशन, जो कोई कलेक्टर है, मेयर है, प्रधान है, मुख्य प्रधान है, बड़ा प्रधान है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, तो पोजीशन, फिर वो कितना भी दुबला पतला क्यों ना हो, पर पोजीशन है, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी अपनी है।
तो फिर दिखावा नहीं देखा जाता है। और एक है बाहरी शारीरिक पर्सनालिटी, जो बहुत सुंदर होंगे, हाइट बॉडी होंगी, तो उनसे लोग प्रभावित हो जाते हैं। ब्राह्मण जीव, अब बाबा क्या बताते हैं, बाबा कौन सी पोजीशन बताते हैं। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। मन की जो स्थिति है वो श्रेष्ठ मन की स्थिति है, शांत, गंभीर, हर्षित मुख, सकारात्मक, ऐसी पर्सनालिटी है। बाबा कहते हैं वो दिखाई पड़ेगी। पोजीशन, मन की स्थिति क्या है, उससे पर्सनालिटी दिखाई पड़ेगी। जिनके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में होगा, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनालिटी और रॉयलिटी का अनुभव कराएंगे। बाबा कहते हैं विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं करते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। रूहानी पर्सनालिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। कार्य कोई भी हो, छोटा बड़ा, कोई कार्य छोटा नहीं है, परंतु स्थिति क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्थिति बहुत अच्छी है तो कोई भी कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और कर्मयोगी स्थिति का अनुभव करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनालिटी सदा आकर्षित करती रही, तो फॉलो फादर। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। मन के अंदर सदा अच्छा सोचने का अभ्यास रखो और उसका खजाने से मन को भर दो। शुभ चिंतक बन के सर्व को स्नेही और सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहकर विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाली बन जाती है। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी गामी बनती, लेकिन नाम बुलंद होता है। लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ साथ पूजनीय योग भी बन जाते हो। कितने भी बड़े धर्म के क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में
पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी के समान 63 जन्म तक कोई भी पूजनीय बन नहीं सकता। इतना ज़्यादा कर्म, पुण्य कर्म जमा कर ही नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने विशेष आज व्यक्तित्व के बारे में कहा कि भाई व्यक्तित्व के द्वारा सेवा करनी है। अभी तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? शॉर्ट में बाबा ने बता दिया, प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त चेहरा और चलन दोनों, तो उससे ऑटोमेटिकली सामने वाले व्यक्ति के पर प्रभाव पड़ेगा, तो ज्ञान के बारे में पूछेगा और ज्ञान में आ सकता है। बड़े बड़े व्यक्ति सबको भेजो, बाबा कहते हैं। और फिर कहा प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। अपनी स्थिति ही सच्चा व्यक्तित्व है। स्थिति, बाबा ने कहा चेक करो अपने मन की स्थिति को, मन की स्थिति क्या है। और फिर कहा संतुष्टता, पवित्रता या संतुष्टता, ये सभी आंतरिक बातें हैं जो बाहर दिखाई नहीं पड़ती है। फिर भी बाबा कहते चेहरे और चलन में तो दिखाई पड़ ही जाती है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, परंतु उनके अंदर की बात में भी थोड़े समय के लिए छिपी रहती हो, पर थोड़ा समय ज़्यादा बीतता है तो वो संस्कार बाहर आ ही जाता है। अच्छा, वरदान। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। फिर बाबा कहते विस्तार के लिए, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो फिराक दिल तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो, बस। सौ बात की एक बात यह है कि याद रखो बुद्धि के अंदर बाबा ने जो ज्ञान दिया है और बाबा से जो प्राप्ति हुई है उसको हमेशा याद रखो। अच्छा, स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा, बाबा कहते हैं पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। ओम शांति। ओम शांति निरंजना बेन। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति। आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने बहुत ही प्यार से, हाँ? वो करा है ना, ओके। हाँ, तो आपने मुरली तो बहुत प्यार से सुनाई। जी। अभी 15 मिनट है हमारे पास, आप क्लास कराओ अच्छा थोड़ा। अच्छा अच्छा, प्रतिभा बहन बोल आज रही है। संडे है ना? हाँ, संडे है, ठीक है ठीक है। तो आज बाबा ने जो विशेष मुरली के अंदर कहा है कि अभी तो समय हम सभी देख रहे हैं कि समय है व्यक्तित्व के द्वारा सेवा करने का समय। तो व्यक्तित्व के अंदर क्या हो? तो बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनालिटी
और रूहानियत की पर्सनालिटी। दुनिया में जो पर्सनालिटी होती है वो लोग एक तो बाह्य पर्सनालिटी को सोचते हैं, वी हाइट, बॉडी, सुंदरता कैसी है, उसके हिसाब से। जैसे बाबा ने बीच में भी मुरली में कहा था कि कोई मिस वर्ल्ड बन जाती है, मिस इंडिया बन जाती है, या व्यक्तियों में बहुत सुंदर है तो वो व्यक्तित्व दुनिया में नोन हो जाता है। परंतु दूसरी है पोजीशन की पर्सनालिटी। तो दुनिया के हिसाब से भी जिसकी जो पोस्ट पोजीशन होती है तो उस अनुसार पर्सनालिटी बनती है। पर बाबा जो कहते हैं पर्सनालिटी, वो है रूहानियत की पर्सनालिटी। रूहानियत अर्थात आत्म भाव की पर्सनालिटी, जो बार बार बाबा हमें देही अभिमानी स्थिति बनाने को कहते हैं, वो है रूहानियत की पर्सनालिटी। अगर वो आएगा तो बाबा ने जिस पर्सनालिटी का आज वर्णन किया कि पर्सनालिटी ऐसी हो जिसके अंदर प्रसन्नता हो, खुश हो। कोई भी व्यक्ति ऐसे खुश मिजाज व्यक्ति के साथ ही समय बिताना चाहेगा। मूड ऑफ वाला किसी को पसंद नहीं आता। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अच्छा व्यक्तित्व डेवलप करने के लिए आज बाबा ने हमें युक्ति बताई, विधि बताई कि एक तो बाबा के द्वारा जो प्राप्ति हमें हुई है वो प्राप्ति को मेमोराइज करना, अर्थात बार 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 उसको याद करना, तो खुश रहेंगे, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। और अभ्यास इस बात का करना है कि भाई मूड ऑफ कभी भी ना हो, क्योंकि एक बार मूड ऑफ होने से आत्मा के अंदर की जो खुशी है, अंदर की जो प्रसन्नता है, वो थोड़े समय के लिए तो गायब हो ही जाती है। तो प्रसन्नता का जो पावर है, शक्ति है, वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। और आंतरिक स्थिति के लिए बाबा ने कहा कि आंतरिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा संतुष्टता बनी रहे। जैसे आज बाबा ने रूहानी सेना की बात कही, तो रूहानी सेना में योद्धे समझते हैं कि हमारे तिमिर में कितने बाण हैं, कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के साधन सामग्री हमारे पास है, उसके अनुसार उसके ऊपर विजय का आधार होता है। तो बाबा उसी प्रकार कहते हैं कि हमारी मन बुद्धि में भी क्या भरा हुआ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि सबसे बड़ी पर्सनालिटी जो बाबा कहते हैं, आजकल के जो पर्सनालिटी वाले हैं उनका चलो नाम होगा, उनको मान शान मिलेगा, पर तुम्हारी रूहानी पर्सनालिटी तो ऐसी बनती है जिसके कारण तुम 63 जन्म तक पूजनीय बनते हो। तुम्हारा गायन भी होता है और तुम्हारा पूजन भी होता है। पर इसका जो आधार है, जो बाबा ने कहा कि मूड ऑफ नहीं करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, इन सब का आधार हमारी रूहानियत की पर्सनालिटी है। रूहानियत अर्थात देही अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्थिति। बाबा ये तो रोज रोज मुरली में कहते हैं कि बच्चे जब यहाँ बैठते हो, मुरली सुनने बैठते हो, तो भी आत्मा अभिमानी स्थिति में बैठो, स्वयं को आत्मा समझ करके बैठो। रोज कहते हैं मुरली में, रोज अनेक बार कहते हैं, पर तो भी बच्चों की वो स्थिति नहीं बन रही है। क्यों और कैसे बने? तो जो मन की स्थिति है, मन की स्थिति है, वो
आंतरिक है और स्थिर होती है, परंतु उसको बनाने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है? तो उसका पुरुषार्थ है चिंतन, मनन, मंथन। हम क्या सोचते हैं? स्थिति का आधार हमारी सोच है, क्योंकि हमारी रूटीन लाइफ के अंदर यूजुअली हम अपनी देह के बारे में अर्थात देह की आवश्यकताओं के बारे में, पदार्थों के बारे में, संबंध के बारे में सोचते रहते हैं। सारे दिन का सुबह से लेके वही आयोजन रहता है कि आज घर को कैसा बनाएंगे, खाना क्या बनाएंगे, नया क्या बनाएंगे, कोई मेहमान आता है तो उसके लिए क्या बनाएंगे, फिर व्यवस्था क्या करेंगे। अब ऐसा समय आ रहा है तो हम कितना अनाज भरेंगे, क्या करेंगे, क्या वस्तु ला के रखेंगे, ये सब आयोजन सारा दिन चलता ही रहता है। और इस आयोजन के बीच में आत्मा के बारे में सोचने का आयोजन हमारा कमजोर पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वो चिंतन, आत्मा का चिंतन, और आत्मा का चिंतन है, जैसे बाबा अपने लिए कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे याद करो। जो हूँ मैं परम आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, और जैसा हूँ तो बहुत कुछ है। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, पतित पावन है, कल्प वृक्ष का बीज स्वरूप है, अनेक बातें बाबा के बारे में। तो जैसा हूँ वो सब याद करो। वो सब याद करके, उसके बारे में चिंतन करके, फिर चिंतन से जो सूक्ष्म समझ बनती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसमें स्थित होने का पुरुषार्थ करो। उसी प्रकार बाबा ने कहा, आत्मा के बारे में जो जो बातें हैं, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु हूँ, है कॉमन बात, रोज की बात है, परंतु मनन अर्थात रिपीट करना, बुद्धि के अंदर ये विचार बार बार रिपीट करना कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। बाबा कहते हैं कि आत्मा ने शरीर धारण किया है, तो चिंतन करना है कि कैसे मैंने शरीर धारण किया है, मैं आत्मा कैसे प्रवेश हुई। तो वो सोचते हुए ध्यान आता है कि नहीं, शरीर तो पहले बन जाता है, बन के तैयार हो जाता है, और फिर मैं आत्मा उसमें प्रवेश करती हूँ। तो इस बात का गहरा चिंतन कि कैसे मैं आत्मा शरीर में प्रवेश करती हूँ, कैसे मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ मैं चैतन्य आत्मा। सारा जो खेल है, सारा जो नाटक है, जो पार्ट है, वो आत्मा का है, चैतन्य का है। अगर चैतन्य ने शरीर का साथ छोड़ दिया तो शरीर तो जरा भी हिल भी नहीं सकता है। आंखें खुली होंगी तो बंद भी नहीं हो सकती है, मुंह किसी का खुला रह गया तो बंद नहीं हो सकता है, यहाँ तक है। तो खेल सारा चैतन्य का है। तो इस बारे में चिंतन कर रहा हूं। बाबा ने जो कहा कि वे आत्मा अविनाशी है, तो महसूस करने का कि मैं आत्मा अविनाशी हूं। अगर इस बात का चिंतन करेंगे और स्वयं को अविनाशी महसूस करेंगे
तो किसी बात का डर रहेगा नहीं, निर्भय। जो भी एक व्यक्तित्व बनाती है, जो एकदम निर्भय है, वो निश्चिंत होता है। जो निर्भय होता है वो निश्चिंत होता है और उसकी विजय निश्चित बनी हुई है। तो इसीलिए इस बात का विस्तार से चिंतन करना। आत्मा जो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, आप सोचिए बिंदु है, और ऐसी छोटी सी बिंदु में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। कितनी वंडरफुल बात है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ इस बारे में। कहते हैं कि एक बार ऐसे हुआ कि जैसे भक्ति मार्ग की कहानियों में कहते हैं, नारद जी हमेशा भगवान के पास जाते हैं। तो नारद जी भगवान के पास जा रहे थे। रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिला, खेडूत व्यक्ति था। तो उसने कहा कि प्रभु को हमारी याद देना। नारद जी को कहते कि नारद जी आप जाते हैं भगवान के पास, तो भगवान को हमारी याद दे देना। कहते ठीक है, दे दूंगा। आगे जाता है, आगे एक तपस्वी मिलते हैं। तो तपस्वी ने भी देखा, तो नारद जी को कहा कि भाई आप तो भगवान के पास जाते हैं, आप मेरी याद ले जाना, भगवान को याद दे देना। तो कहते ठीक है, दे दूंगा। जाते हैं भगवान के पास और भगवान को कहते प्रभु ये तपस्वी ने भी और वो खेडूत ने भी याद दिया है आपको। तो बोला अच्छा ठीक है, पर तू जब वापस जाएगा तो ये पूछेंगे कि प्रभु क्या करते थे, तो आप जवाब देना, उससे देखना उसको कितना निश्चय है। तो ठीक है, क्या जवाब दूं? तो कहते हैं आप उनको ये बताना कि जब हम गए तो प्रभु जी एक सुई के नोक से हाथी को पसार कर रहा था। वो पूछेंगे भगवान क्या कर रहे थे, तो इतना बताना कि हाथी को सुई की नोक से पसार कर रहे थे। तो कहते भगवान आप तो कैसी बात बताते हैं। बोला बोलना तो सही। तो जाते हैं। जब वापस जा रहे हैं तो पहले तपस्वी मिलते हैं। कहते भगवान क्या कर रहे थे? तो कहते हैं कि वो क्या है कि सुई की नोक से हाथी पसार कर रहे थे। तो तपस्वी को तो बहुत गुस्सा आ गया, कैसी बात करता है, ऐसा कभी हो सकता है क्या, कोई ऐसा कर सकता है क्या? बड़ा गुस्सा कर दिया। तो नारद जी तो चल पड़े। फिर आगे गए तो वो खेडूत के पास गए। तो खेडूत ने यही सवाल पूछा कि अच्छा ये बताओ प्रभु क्या कर रहे थे मेरे? तो यही जवाब दिया उसने कि भाई वो तो क्या है कि वो सुई की नोक से हाथी पसार कर रहे थे। तो वो तो बहुत खुश हो गया, नाचने लगा, वाह 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 वाह, क्या मेरे प्रभु की विशेषता है, क्या उनकी ताकत है। तो नारद को तो आश्चर्य लगा कि अरे तेरे को ये सच लगता है क्या कि सुई की नोक से कोई हाथी पसार कर सकता है? तो कहते हैं अरे मेरा प्रभु क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, आप सोचो। मैं तो यही सोच के हैरान हूं कि देखो ये वड का झाड़ है, वड का झाड़ है, वृक्ष है, उसका बीज देखो कितना है, कितना जरा सा खसखस के दाने जैसा जरा सा एकदम छोटा सा बीज है। और कहता है अगर ये इतने छोटे से बीज में वो इतना बड़ा वृक्ष समा सकता है तो क्या नहीं कर सकता है। तो ये सोचने की बात है, बाबा जो कहते हैं वो चिंतन करने की बात है कि ये तो हमारी आंखों से देखने वाली बात है।
आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते, परंतु ये बीज को, वड का बीज तो आप सबने देखा होगा। वड का टेटा होता है, उसका जो बीज होता है बीज जैसा लगता है, पर उसके अंदर फिर हजारों बीज होते हैं, एकदम सूक्ष्म, जरा सा। और आपको पता है कि वो बीज भी अगर जमीन में डाल दिया जाएगा तो उसके अंदर पूरे वर्ड के प्रिंट आउट है। वो वर्ड कितना बड़ा होगा, उसके पत्ते कौन से शेप के होंगे, कौन से कलर के होंगे, वो सब कुछ इम्प्रिंट है हर बीज के अंदर। पूरे वृक्ष का चित्र जो है वो इम्प्रिंट है। तो उसी प्रकार चिंतन का विषय ये है कि आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। 84 जन्मों का कैसे नुदा है, इसको बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, इसको ही कुदरत कहते हैं, इसको ही वंडर कहते हैं, आश्चर्य कहते हैं। तो वो आश्चर्य खाना चाहिए बार बार, वो बार बार चिंतन करना चाहिए। और चिंतन से स्थिति बनती है। जो चिंतन आप बार बार करते हैं वो आपके मन की स्थिति बनती है। तो जितना हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मा के लिए मनन मंथन करते हैं, उतना आत्मस्थिति बनती है। आत्मस्थिति का एक बार का अनुभव खुशी देता है, आनंद देता है, शक्ति देता है, परंतु उसको स्थायी बनाने के लिए हमें ये बार बार का अनुभव करना पड़ेगा। जितना अनुभव ये हम बार बार करते हैं उतनी हमारी आत्मस्थिति स्थायी बनती है और वो व्यक्तित्व बन जाता है, पर्सनालिटी बन जाती है, जिसको रूहानी पर्सनालिटी कहते हैं। मन इतना शक्तिशाली बन जाता है कि जो किसी को भी ये अनुभव करा सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी समय है व्यक्तित्व के द्वारा सेवा करने का। तो हमें समय मिला है घर बैठे ये चिंतन करने का, पुरुषार्थ करने का। चिंतन करने को, पुरुषार्थ करने को ही तपस्या कहते हैं। तपस्या का भी अर्थ यही है कि हम किसी भी एक बात पर लंबे समय के लिए गहरा चिंतन कर सके तो हम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमें समय मिला है, तो इस समय का सदुपयोग करके मैं समझती हूँ कि हम सभी ऐसी रूहानी पर्सनालिटी बनाएं जिसके द्वारा ही दूर दूर तक हम सेवा के प्रकंपन पहुंचा सकते हैं, आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। आज के समय में जो ज़रूरत है आत्माओं को, वो शक्ति की ज़रूरत है जिसके द्वारा वो निडर बन सके, निर्भय बन सके और जो भी समस्या हमारे सामने आती है उसका सामना कर सके, समाधान कर सके और वो भी अपने आप में खुशी में रह सके। ऐसा वाइब्रेशन हमें फैलाना है। तो मैं समझती हूँ कि हम सभी ऐसा व्यक्तित्व बनाएंगे और बाबा के सहयोगी राइट हैंड अवश्य बनेंगे। तो आप सभी अफ्रीका निवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बाबा ने वैसे भी आप सबको पहले ही आफरीन बहुत दे दिया है कि बहुत सेवा की है, बहुत विस्तार किया है, बहुत वृद्धि की है। और हमारी वेदांती बहन ने जो अभियान पूरा चलाया कि अफ्रीका का कोई देश बाकी नहीं बचना चाहिए बाबा के संदेश के बिना, तो वो तो बहुत बहुत सराहनीय है। और अभी सभी एक फरिश्ता बन कर के रूहानी पर्सनालिटी को डेवलप करके सबको एक निर्भयता का, खुशी का, आनंद का वाइब्रेशन पहुंचाएंगे। तो सभी के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। थैंक यू निरंजना बेन, आपको तो बहुत थैंक यू। आपने हमको बाप दादा के सामने ही पहुंचा दिया। देखो बहुत स्मृति अच्छा। आ गई 1986 की।
और दूसरा थैंक यू बाप दादा को कि आपको नया लाइफ दिया संगम युग में, तो वो भी बहुत थैंक यू। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी तरह से आप हमको यहाँ पहुंच करके क्लास कराएंगे। तो ये भी एक बहुत संगम युग की विशेषता है। और अभी जितने भी लाइन पे है, थोड़े तो गए, लेकिन जितने भी है ओवर 60 जितने वो आपको वेव करेंगे, लेकिन ग्रुप्स में करना पड़ेगा। तो पहले आप लोग थोड़ा वेव करके फिर आपका कैमरा स्विच ऑफ कर दो, फिर दूसरे करेंगे। तो जो दिखाई पड़ते हैं वो वेव करके, निरंजन बेन को वेव करो। ओम शांति। थैंक यू ओम निरंजन शांति। बेन, वहां सबको हमारी बहुत याद देना। यहाँ भी हमारे क्लास में सब थोड़े बैठे हैं, वो भी आपको वेव कर रहे हैं। बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छा। आप ओम अपना शांति। कैमरा स्विच ऑफ कर दो अभी, तो दूसरे आएंगे। अभी दूसरे स्विच ऑन करो। ओम शांति निरंजना बेन। ओम ओम शांति शांति। निरंजना बेन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बस अभी जिसने वेव कर लिया वो स्विच ऑफ कर दो, तो दूसरों को चांस ओम मिलेगा। शांति। ये बहुत ही हमारे अलग अलग देशों से है। देखो हमारी जसुबेन और सब आपको वेव कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओम जिम्बाब्वे शांति। से। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। ओम सबसे शांति। मिलने का एक बहुत अच्छा मौका आपने दिया। एग्जैक्टली सब आपको देख करके भी खुश हो रहे हैं, इतने दूर कोने कोने हाँ। में है। हाँ चंद्रा बेन भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अभी दूसरे ऑन करो। हाँ ओम शांति। ओम शांति। बस हो गया सबका। आपने बहुत ही अच्छी तरह से रूहानी पर्सनालिटी का सार सुनाया, वो बहुत अच्छा लगा। और जैसे सार में विस्तार समाया हुआ है, बीज में विस्तार समाया, वो भी बहुत अच्छी हाँ बात हाँ। लगी। तो थैंक यू निरंजना बेन। बहुत अच्छा। ओम आपको भी बहुत बहुत शांति। मंजू थैंक्स। बेन भी है कोलकाता से। वेदांती बहन को भी बहुत बहुत थैंक्स। हाँ वेदांती बेन यहाँ ही बैठी है, सुन रही है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अभी 1 मिनट बाबा को याद याद करके करेंगे, ठीक है। पूरा करते हैं। अच्छे, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।